हमारे पास में एक प्रश्न है जिसमें 13.5, 0.9 और 12 का HCF महत्तम समापवर्धक क्या है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में देखना है कि हमें दिया क्या गया। तो हमें प्रश्न में 13.5, 0.9 और 12 संख्याएं दी गई है। इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है HCF, इनका हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने से पहले हमको क्या करना है, ये जो दशमलव है इनमें से हमें हटाना होगा। तो इनमें से हटाने के लिए हम 13.5 में से हम जब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। इसी तरह 0.9 में से हम दशमलव को हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10, और 12 का 12 ऐसा ही रहेगा, और 12 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब संख्या क्या बन गई, 135 बटे में 10, 9 बटे में 10 और 12 के बटे में कितना 1। अब हमसे क्या पूछ गया, HCF। तो HCF निकालने के लिए हम ऊपर वाली संख्या, ये जो अंश में है इनका क्या निकालेंगे हम, HCF, और ये जो हर में है इनका क्या निकालेंगे हम, LCM। तो सबसे पहले हम 135 के गुणनखंड बनाते हैं। 135 में हम किससे भाग देंगे, 3 से। 3 चौकू 12 और 3 पंजे 15, 3 का भाग फिर देंगे 15 बार जाएगा, फिर से 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, अब 5 में 5 का ही भाग जाएगा। अब हम 9 के गुणनखंड बनाते हैं। 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, अब फिर से 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। अब हम 12 के बनाते हैं। इसमें किसका भाग देंगे हम, 2 का, कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 में फिर से 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। अब 3 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो हमारे पास में अब HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंडों को लिख लेंगे। 135 के कितने गुणनखंड है, 3 गुना 3 गुना 3 गुने में 5। इसी तरह 9 के कितने हैं, 9 के हमारे पास में 3 गुना 3, और 12 के क्या हमारे पास में गुणनखंड कितने हैं, 2 गुना 2 गुना 3। अब हमें HCF निकालने के लिए देखना है कि इनमें कॉमन गुणनखंड क्या है। तो कॉमन गुणनखंड इनमें 3 नहीं है और इनमें 2 भी नहीं है, वो इनमें कॉमन गुणनखंड 3 है, 5 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 3। HCF क्या हो जाएगा हमारा 3। अब हमें क्या निकालना है, हर वाली संख्याओं का LCM। तो LCM निकालने के लिए संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे और 2 से भाग देंगे। 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 में 5 का ही भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो LCM निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, अब हम LCM निकालने के लिए इनके गुणनखंडों का गुना कर देंगे। 2 पंजे 10। तो LCM कितना आ गया हमारे पास में 10। अब हमें करना क्या है, हमने ऊपर वाली संख्या को क्या निकाला, HCF। तो हम ऊपर वाली संख्या को क्या निकाला, हमने ऊपर वाली संख्याओं को हमने HCF निकाला, और नीचे वाली संख्या को क्या निकाला हमने LCM। तो हम अब क्या करेंगे, HCF को तो ऊपर रख देंगे। HCF कितना है हमारे पास में 3, तो हमने अंश का HCF निकाला इसलिए हम ऊपर 3 को रख देंगे, और हमने हर में क्या निकाला LCM, और LCM कितना है हमारे पास में 10, तो हम हर में क्या रख देंगे 10। अब ये जो LCM हमारे पास में 10 है, इसका भाग हम 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा 0.3, 0.3। तो उत्तर क्या जाएगा हमारा 0.3। ये क्या हमारा HCF। तो फाइनल उत्तर क्या होगा हमारा 0.3।